नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं से कविता 5वां बंदर का धंधा। तो बच्चों, किसी भी पाठ या कविता को पढ़ने से पहले उससे संबंधित बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे पाठ आसानी से समझ में आ जाए। इस कविता को पढ़ने से पहले हमें कवि परिचय, कठिन शब्दों के अर्थ तथा कविता के भावार्थ एवं कविता के मूल शब्द, उससे मिलने वाली सीख, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तभी हम किसी पाठ को या कविता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता के कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल। नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुवा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। इन्होंने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। अब हम पाठ शुरू करने से पहले पाठ में आए नए शब्दों पर ध्यान देंगे। तो कुछ नए शब्द हैं, आप लोग भी अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। आला, आला मतलब हृदय की धड़कन मापने वाला एक यंत्र। पत्ते यानी पन्ने। लिफ, जुकाम मतलब सर्दी। शाम मतलब संध्या, इवनिंग टाइम। गिलोय, कड़वी बेल पत्ते जो दवा बनाने के काम आते हैं, उसे गिलोय कहते हैं। कुंदन यानी शुद्ध, सोना। कुंदन यानी सोना। खांसी यानी खांसने की क्रिया, खांसी, ये जो एक बीमारी है, खांसना। कफ। बुखार मतलब ताप, ज्वर, फीवर। जंगल यानी वन या कानन। छूमंतर यानी समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अब आगे हमें यह देखना है कि इस कविता में क्या है, इस कविता के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं। इनके मूल शब्द पर प्रकाश डालेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि वनों औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। अर्थात इस कविता में वनों द्वारा प्राप्त होने वाले जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। जड़ी बूटियों से हमारे जीवन में कितना फ़ायदा मिल सकता है, कितनी सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, इस बारे में बताया गया है। यहाँ पर बंदर जो है वह एक डॉक्टर का रोल अदा कर रहा है और उसके पास अन्य पशु अपनी बीमारी रूपी समस्या लेकर आ रहे हैं, जिसे डॉक्टर बंदर जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ बताकर उनकी बीमारियाँ ठीक करने का वादा कर देता है। अब ध्यान दीजिए कविता की तरफ। हम लोग कविता शुरू करते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। बच्चों, इस पद्यांश में कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जंगल में एक डॉक्टर बंदर है। उसने कहीं से एक टूटा फूटा आला लाया और एक कुर्सी मेज डालकर बैठ जाता है और सभी पशुओं का वनों औषधि द्वारा इलाज करना शुरू कर देता है। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। आगे बंदर बोलता है कि तुलसी पत्ते और पीपल की जड़ को लो और इसे पानी में उबाल करके सुबह शाम को पियो। जब तुम्हारी खांसी छूमंतर हो जाएगी तभी तुम मुझे फीस देना, अभी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बंदर को विश्वास है कि इन जड़ी बूटियों से बीमारी, इस तरह की बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो बंदर कह रहा है कि अभी मुझे फीस मत दो, तुम्हारी जब बीमारी ठीक हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी यानी दूर हो जाएगी, तभी तुम मुझे फीस देना। आगे देखिए, बंदर के पास अब एक बिल्ली आती है और बिल्ली आकर के क्या कहती है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ना मीना डीना। यहाँ पर कहा गया है कि
बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। जैसे ही भालू दवा लेकर गया, अब बिल्ली आई और बिल्ली कह रही है कि मुझे 104 बुखार हुआ है, मैं शिकार पर नहीं जा पा रही हूँ, मुझे कुछ ऐसी दवा बताओ जिससे मेरे बुखार जल्दी उतर जाए। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। बंदर उसे एक और जड़ी बूटी दे रहा है, गिलोय का रस। गिलोय क्या है? एक पान के जैसा पत्ता होता है, ये भी जड़ी बूटी में ही मिलता है, जिसे हम गिलोय कहते हैं। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना, और इस गिलोय के रस को पी लो और इसको पीने के बाद कल से ही तुम डांस करने लगोगी, यानी खुश हो जाओगी, अच्छी हो जाओगी और तुम डांस करने लगोगे। देखिए बिल्ली के जाने के बाद लोमड़ी आती है और लोमड़ी आकर क्या कहती है, तो ध्यान से देखिए। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। पर देखिए अब एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी आकर के क्या कहती है बंदर से कि मुझे ऐसी जड़ी बूटी बताओ, ऐसी दवा बताओ जिससे मैं सुंदर दिखने लगूं, सबसे सुंदर मैं ही दिखूं। बंदर उसे सुंदर दिखने के लिए क्या बता रहा है कि बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ। घी कुंवर क्या है? एलोवेरा को कहते हैं। तो बंदर कह रहा है कि तुम अपने चेहरे पर, अपने फेस पर दोनों समय क्या लगाओ? घी कुंवर लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फेस मुझे दे जाओ, और तुम्हारा चेहरा कुछ दिनों में ही कुंदन जैसा चमकने लगेगा। कुंदन मतलब सोना, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सोना के जैसा आप तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा, दिखने लगेगा। अब आगे यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। इस प्रकार से इस पंक्ति में बताया गया है कि इस तरह से बंदर का धंधा चल निकला, यानी उसके धंधे चलने लगे। उसके पास बहुत सारे पशु अपनी अपनी बीमारी की समस्या लेकर आने लगे और बंदर जड़ी बूटियों से उनकी समस्या का समाधान बताने लगा। तो इस तरह से उसके धंधा चल निकल पड़ा और चल निकला बंदर का धंधा। अब वह मौज मनाता, अब वह खुश रहता है और हमेशा अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, और जंगल से जाकर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाता है और सबकी बीमारियों को भगाता है। इस प्रकार यह पाठ बहुत ही अच्छे तरह से समाप्त होता है, लेकिन समाप्त करने से पहले हम इस पाठ से मिलने वाले सीख पर प्रकाश डालेंगे। हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी पारंपरिक वनों औषधियों एवं उनके उपचारों तथा उनके प्रभावों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बाहरी दवाओं की तुलना में हमारी घरेलू एवं पारंपरिक दवाइयों का सेवन करने से हम झटपट ठीक होकर निरोगी रह सकते हैं, जबकि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह जो हमारी पारंपरिक दवाइयाँ हैं, जो जड़ी बूटी से बनी दवाइयाँ हैं, इससे हमें बहुत से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी इसके ऊपर गया नहीं। तो हमें इससे यही सीख मिल रहा है कि हमें अपने पारंपरिक जड़ी बूटियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इनका उपयोग, इनका सेवन करके यह देखना चाहिए कि हमारे लाइफ में कितना परिवर्तन आ रहा है। क्या सचमुच जैसा बंदर ने बोला वैसा ही हमें भी कुछ फ़ायदा दिखेगा? इसे हमें ज़रूर सेवन करनी चाहिए। इस कविता को ध्यान से सुनने एवं समझने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही बने रहिए, जुड़े रहिए, और इस प्रकार एक एक करके मैं बहुत सारे कविता एवं पाठ आप तक पहुँचाते रहूँगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।